Good morning, students. So here we are going to start our chapter number 2 of class 5th, subject math, shapes and angles. Rohini and Mohini are twin sister. रोहिणी और मोहिनी ट्विन सिस्टर हैं. They love doing the same things. उन दोनों को ही एक सी चीज़ें करनी पसंद है. One day when they were making shapes with matchsticks, एक दिन जब they matchsticks से अपना शेप बना रही थी, शैला gave them a challenge. शैला ने उन्हें एक चैलेंज दिया. So the challenge was that Rohini will make a shape. Mohini has to make the same without looking at it. रोहिणी को एक शेप बनाना पड़ेगा जिसमें मोहिनी को भी सेम बनाना है बट बिना उसे देखे हुए. बट शी कैन आस्क क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन पूछ सकती है. एंड देन आफ्टर ओह दैट इज़ सिंपल. ये बहुत सिंपल है. उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे. तो ये कुछ तरह से शेप दिए गए हैं जो इन्होंने बनाए हैं. एक शेप ये है. तो यहाँ लिखा हुआ रोहिणी मेड दिस शेप. रोहिणी ने ये शेप बनाया. मोहिनी इज़ इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप. मोहिनी से पूछा जाता, मोहिनी पूछती है इज़ इट अ क्लोज्ड शेप, क्या यह एक क्लोज शेप है और एक ओपन शेप है. रोहिणी इट इज़ अ क्लोज्ड शेप. रोहिणी बोलती है यह क्लोज्ड शेप है. मोहिनी कहती है हाउ मैनी साइड्स आर देयर, इसमें कितनी साइड्स हैं. रोहिणी कहती है इट हैज़ 6 साइड. 6 साइड है. मोहिनी मेड दिस. तो मोहिनी मेड दिस, मोहिनी ने ये शेप बनाया. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 2 3 शेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं. 1 2 एंड 3. ओके. तो ये जो फर्स्ट शेप है ये इट्स मेड बाय मोहिनी. ओके. रोहिणी एंड मोहिनी ने जो शेप बनाए हैं वो आपको ये नीचे के 2 हैं. अब आपको देखना है कि क्वेश्चंस जो थे हमारे वह क्या पूछा जा रहा है उनमें. मोहिनी मेड दिस, मोहिनी मेड दिस, नाउ यू गिवन द आंसर. मोहिनी ने ये शेप बनाए थे जो मैंने आपको ऊपर दिखाए हुए हैं. अब जो क्वेश्चंस हैं वो हैं इज़ इट अ क्लोज्ड शेप, क्या यह क्लोज्ड शेप है. सो द आंसर इज़ यस. डज इट हैव 6 साइड. yes, so it is also 6 side, but it is not the same as the one made by रोहिणी. जो रोहिणी ने एक बनाया उसके जैसा ये दोनों ही शेप सेम नहीं है. सो मोहिनी ट्राइड अगेन. तो मोहिनी फिर से ट्राइड करती है. एंड देन द अगेन क्वेश्चंस आर दिस इज़ व्हाट शी मेड. अब जो उन्होंने बनाए हैं शेप आप देख चुके हैं. शेप मैंने आपको बताए हुए हैं. तो दीज शेप्स मेड बाय मोहिनी. ओके. तो ये मोहिनी ने जो शेप्स बनाए हैं वो थे हमारे सो दिस इज़ वॉट शी मेड. इज़ इट अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स. सो द आंसर इज़ यस. इज़ इट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी. सो आंसर इज़ नो. दिस इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग. नो इज़ एन ओ नो. ओके. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अभी. NOW नाउ मीन्स होता है अभी. ओके. सो दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग. सो द क्वेश्चन वाज दैट इज इट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी. क्या ये रोहिणी के द्वारा बनाया गया जैसे शेप का था. तो ये बिल्कुल भी नहीं थे. इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट. अब ये शेप्स किस तरीके से डिफरेंट हैं. आपने देखे थे कि ये शेप कुछ इस तरीके से एक था एंड कुछ इस तरीके से था दूसरा. ओके. तो क्या ये सेम थे. तो ये बिल्कुल सेम नहीं थे. दीज शेप्स डिफर इन एंगल्स. एंगल्स से ये डिफर थे. नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चंस फिर हमें दिए हुए हैं. अगेन हम इनको रिपीट करते हैं. मोहिनी ट्राइड अगेन बट गो डिफरेंट शेप्स. फिर से ट्राइड करती है बट डिफरेंट शेप. गैस एंड मेक टू मोर शेप मोहिनी कुड हैव मेड. अब 2 शेप जो मोहिनी ने और बनाए थे वो क्या थे. तो जो मैंने आपको वहाँ बताया तो ये 2 शेप्स थे. मोहिनी कुड मेक फॉलोइंग शेप्स. ओके. अब हम आगे देखेंगे. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. सो द क्वेश्चन इज दैट this thing I have to do again and again just because of this app. Look at the angles marked in this shape. Can you see the difference? इन शेप्स को आपको देखना है एंड इनमें डिफरेंस बताना है. सो यस
देयर आर डिफरेंस, नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस है। एंगल्स मेड इन दीज फिगर्स आर डिफरेंट विच चेंज द शेप। ये जो एंगल्स बने हैं ये अलग अलग तरीके से बने हैं और ये शेप्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जो रोहिणी और मोहिनी के द्वारा बनाए गए शेप हैं, ये जो दो शेप, ये फर्स्ट शेप है, दिस इज मेड बाय रोहिणी आर एंड दीज बोथ आर शेप मेड बाय मोहिनी एम। ओके, ये मैंने बताने के लिए आपको आर और एम लिखा है कि जहाँ आर लिखा है दिस इज मेड बाय रोहिणी एंड दीज बोथ आर मेड बाय मोहिनी। So these all are different to each other just because of their angles, because their angles has totally changed. Okay, आपकी चीज़ें सेम लगती हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके जो घर होते हैं, हमारे जो घर होते हैं where we live, सो हमारे जो घर है वहाँ पे जो कंक्रीट मटेरियल जो यूज़ होता है ना, तो हर किसी के घर में सेम मटेरियल यूज़ होता है, बट आप घर देखेंगे सबके घर अलग अलग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एंगल्स एंड शेप्स, क्योंकि उनका शेप और जो एंगल दिए जाते हैं वो डिफरेंट दिए जाते हैं, है ना। तो कुछ यही बात यहाँ है कि यहाँ 6 तीलियाँ मेड यूज़ की गई हैं, क्लोज शेप बनाए गए हैं, बट एंगल्स डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ these all are different to each other. Okay, now हम अब आगे बुक पे देखेंगे। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, see how the matchsticks make small angle। ये जो मैचस्टिक्स हैं ये किस तरीके से डिफरेंट एंगल बनाती हैं, ये और ये देखिए दो ही मैचस्टिक्स हैं, बट इस तरीके से है जब, तब ये ऐसा बना रही है। इनको थोड़ा सा इस तरीके से फैला दिया गया, ये थोड़ा डिफरेंट शेप है, और अगर बिल्कुल ऐसे कर दिया तो ये थोड़ा डिफरेंट शेप है ना। तो बिग एंगल एंड द बिगर एंगल, स्मॉल एंगल, बिग एंगल एंड बिगर एंगल। ओके, वाव, व्हेन द एंगल when the angle change the shape change so much, जब एंगल शेप को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम टर्न लेंगे। ऑन दैट पेज प्रैक्टिस टाइम। ओके, तो प्रैक्टिस टाइम है, इसके हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखते हैं। चलिए आइए, ऑन द पेज नंबर 17 to 18 NCERT textbook page 17 to 18 practice time, look at the shape and answer। ये शेप आप देख रहे हैं ये किस तरीके से है ना, ये टोटल आप देख रहे हैं। फिर लिखा है द एंगल मार्क्ड इन कलर्स इन द बिगेस्ट एंगल। जो एंगल मार्क किए गए हैं वो किस कलर से किए गए हैं, ब्लैक। इसके आगे हम देखते हैं, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये आपको शेप्स दिए गए हैं। ओके, ठीक है। फिर इन शेप्स में आपको कितनी कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हुई हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है विच इज़ दैट, आपको नीचे शो हो रहा है और आप अपनी बुक में देखेंगे वहाँ भी है। सो द क्वेश्चन इज, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल। जो येलो कलर से एंगल मार्क्ड किए गए हैं क्या वो इक्वल हैं? सो इट इज़ यस, क्योंकि जिस तरीके से आपके शेप बने हुए हैं वो कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, लेकिन जो एंगल मार्क्ड किए गए हैं अपने अलग अलग शेप्स में, तो वो क्या बराबर हैं? तो क्वेश्चन है हाँ है, यस। देन बी नंबर पे आपको है, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ग्रीन कलर इक्वल। जो ग्रीन कलर से मार्क्ड किए गए हैं क्या वो इक्वल हैं? तो हाँ, ये भी यस है ना। आप देख रहे हैं जो आपके एंगल्स हैं वो सारे ही सेम साइज़ के बनाए गए हैं। अगर आप इनको नापते हैं तो जो आपके एंगल्स दिखेंगे आपके इस शेप में, जो आपको शेप दिए गए थे वो सारे ही क्या हैं, आपके इक्वल हैं। ओके, फिर इसके बाद है आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू इक्वल। जो ब्लू से हैं वो क्या इक्वल हैं आपके? तो दिस इज़ ऑल्सो यस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4 डिफरेंट एंगल्स बुक में भी सेम है, इसीलिए मैं यहाँ सॉल्यूशंस में आपको बता रहा हूँ। 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, कैन यू अदर एंगल्स विच आर सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड, मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर अदर कलर्स। है ना, मतलब जो 4 डिफरेंट एंगल्स हैं वो अलग कलर से 4 कलर से मार्क्ड हैं। ओके, आप बुक में देख सकते हैं, येलो, ग्रीन, है ना, इस तरीके से आपके अलग कलर से मार्क्ड हैं। तो आपको अदर एंगल फाइंड करना है जो रेड कलर से मार्क्ड है, उसी के बराबर दूसरा भी क्या है, सेम है, और उन्हें रेड कलर से आपको मार्क्ड करना है। डू दिस फॉर अदर कलर्स। तो हमारा आंसर जो है, हम आंसर देखेंगे, द एंगल मार्क्ड इन येलो इज सेम एज द वन मार्क्ड इन रेड। आपने येलो कलर से आपने जो मार्क्ड किया हुआ एंगल है वो जो रेड मार्क्ड किया हुआ एंगल है उसके बराबर है ना। फिर आपका क्वेश्चन है ऑल एंगल्स ऑफ द हेक्सागोन। ये हेक्सागोन है जो एंगल्स में, हेक्सागोन होता है जिसमें आपके 6 साइड होते हैं, 6 एंगल्स होते हैं। ओके, तो जो आपका हेक्सागोन है उसमें आपके हेक्सागोन में 6 होते हैं टोटल। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ये आपका हेक्सागोन है। तो ये जो ऑल एंगल्स ऑफ द हेक्सागोन आर सेम एज द एंगल्स मार्क्ड इन ग्रीन। तो जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है उसके सारी ही एंगल हेक्सागोन के, सारी ही एंगल ग्रीन कलर से जो मार्क्ड एंगल है उसके ही बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑल एंगल्स, जो आंसर इन्होंने पूछा है कि किस किस की कौन से बराबर हैं। ऑल एंगल्स ऑफ ऑक्टागोन आर सेम एंड द मार्क्ड इन ब्लैक। जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है ना, तो ये ऑक्टागन है ना जिसमें 8 है टोटल, 1 2 3। तो ये जो 8 कलर ऑक्टागन में जो ब्लैक कलर्ड मार्क्ड है उस ब्लैक कलर्ड के मार्क ही बाकी के भी सारे बराबर हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, how many different shape can you make by changing the angle between the matchstick। मैचस्टिक को चेंज करके कितने शेप बना सकते हो वो आपको बताना है। तो आंसर इज दैट फॉलोइंग शेप्स कैन बी मेड बाय चेंजिंग एंगल्स। ये फॉलोइंग शेप्स हैं, इनके एंगल्स चेंज करके और बनाया जा सकता है, जैसे लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। यहाँ पे आपकी 3 मैचस्टिक्स हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं एंड इसमें 6 हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर ऑक्टागन होता तो वहाँ पे 8 हो जाते और 10 है तो 10 से बन जाता, 10 मैचस्टिक से। तो आपको कुछ और डिफरेंट शेप बनाने थे, है ना। तो आप इस तरीके से ये आप अदर शेप्स बना सकते हैं। ओके, जो आपके बुक से भी सेम रिलेटेड हैं। फिर आपका क्वेश्चन है आपका मैचस्टिक्स पजल, जो आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये शेप्स दिए हुए हैं जो मैचस्टिक्स पजल के। वहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये एक फिश शेप दिया है और एक ये दिया है। इसी तरीके से मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैचस्टिक्स, ट्राई इट। 6 मैचस्टिक्स का यूज़ करके 8 ट्रायंगल बनाने हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट
Take 8 matchsticks and make a fish like this. Now pick up any 3 matchsticks and put them in such a way that the fish now starts swimming in the opposite direction. है ना, जिस तरीके से ये किया है इसी तरीके से आपको मैच स्टिक्स का यूज़ करना है। और 3 मैच स्टिक्स इस तरीके से आपको यहाँ से उठानी है कि उसको इसके अदर वे में आप रख दो और जिस वे में ये जा रही है उसके अपोजिट वे में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट दिशा में, दूसरी दिशा में ये क्या करे, स्विम करे, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको है यूज़ 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप। ओके, अब आपको इसी तरीके से बनाना है और 5 मैच स्टिक्स को यहाँ से उठाना है और यू गेट द शेप ऑफ हाउस, और आपको एक घर देना है, घर का शेप आना चाहिए, है ना। और फिर यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस देन लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 29। ओके, आपको पेज नंबर 29 पे आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। ये अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैच स्टिक ट्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये 3 मैच स्टिक से ट्रायंगल लेना है, देन अदर 3 स्टिक से हमें ये सेकंड ट्रायंगल लेना है। सो देयर आर 2 ट्रायंगल। ओके, तो दीज आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग हैं दोनों ही, है ना। और इनको इस तरीके से रखना है जैसा आप इस शेप में देख रहे हैं। ओके, लाइक आपने अगर ये इस तरीके से मैच स्टिक्स रखी हैं तो दूसरे को उसके अपोजिट इस तरीके से आपको रखना है। अब देखिए आप यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स देखते हैं, आपको 6 मैच स्टिक से 8 ट्रायंगल बनाने थे। सो वी विल काउंट फ्रॉम smallest. So the 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ये small 6 ट्रायंगल हो गए, और जो आपके बिग ट्रायंगल थे लाइक ये, so 7, and then it is also we count, so 8. So there are 8 triangles using 6 matchsticks. Okay, ये matchsticks का पिक्चर आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरीके से आप मैच स्टिक्स रख के 8 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। सो द आंसर इज दैट 6 स्मॉल ट्रायंगल्स एंड 2 बिग ट्रायंगल्स सम अप टू 8 ट्रायंगल्स। यानी इन 6 माचिस की तीलियों से हमने 6 छोटे ट्रायंगल और 2 बड़े ट्रायंगल बनाए जिनका सम होता है 8 ट्रायंगल। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम उसकी तरफ मूव करेंगे। सो आवर क्वेश्चन वाज दैट द 8 मैच स्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। इस तरीके से आपको फिश बनाना है। Now pick any 3 match sticks and put them in such way, और इस तरीके से आपको उनको उठाना है, रखना है। Now fish now start swimming in opposite direction। जिस तरीके से इसने अभी तैर रही है ये यहाँ पे फिश, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये तैरने लगे। तो देखिए हम अब आप क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ आपको कितनी मैच स्टिक्स यहाँ से उठाना है। 3 कितनी उठानी है, 3 मैच स्टिक्स उठानी है। तो जब आप 3 मैच स्टिक्स उठाएंगे तो आपका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप रख के जब देखेंगे तभी आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा, है ना। तो ये हमारा शेप कुछ इस तरीके से था, एंड देन आप आंसर में देख रहे हो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। तो इट इज़ ओनली एक्टिविटी, आपको ये कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है।
एंड देन थर्ड क्वेश्चन हमारा था using 10 matchsticks, make the shape. Pick 5 matchsticks and put them such way that you get the shape house. 5 स्टिक्स उठाना है और हाउस का शेप देना है। तो हमें इस तरीके से ये 10 मैच स्टिक दी थी, इनका हाउस का शेप देना था। तो आपको 5 मैच स्टिक्स यानी 1 2 3 4 और एक ये यहाँ से 5 कलेक्ट करना है और फिर उनको आपको किस तरीके से रख देना है। ये आपने 5 मैच स्टिक्स यहाँ से उठा ली, तो आपका ये जो शेप है, ये वाला शेप, ये इतना शेप, ये शेप तो आपका बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ ये शेप बन गया। अब बाकी की जो इस साइड यहाँ पे और एक और ये इस तरीके से ये दी हुई थी और 2 ऐसे दी थी, तो टोटल ये जो 5 दी हुई थी, इन 5 को आपको यहाँ से हटाना है। देन आप देखते हैं कि आपका ये जो हाउस का शेप है वो कैसे तैयार होता है। मैं आपको बता देता हूँ। अब आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बन चुका है। बाकी जो आपने 5 उठाई थी, देन आपको क्या करना है, उन 5 को उठा के इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ लगा देना है, तो ये आपका शेप बन जाएगा। ओके, तो ये हाउस शेप बन गया आपका, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हाउस शेप बन गया आपका। फिर अब आप इक्वल एंगल्स कैसे बना सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन दिया है, एंगल टेस्टर, हाउ डू मेक इक्वल एंगल्स। एंगल्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको पता है कि हम डिवाइडर का यूज़ करके एंगल्स बनाते हैं या स्केल्स या प्रोटेक्टर से। वी कैन यूज़ द डिवाइडर फ्रॉम द ज्योमेट्री बॉक्स टू मेक इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल बनाने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स से हम एक डिवाइडर निकालेंगे। मेज़र एन एंगल विद द हेल्प ऑफ द डिवाइडर, डिवाइडर से आप एंगल्स को मेज़र करेंगे एंड मेक अनदर एंगल ऑफ इक्वल मेज़रमेंट, और उतनी ही बराबर का आपको इक्वल बनाना है, ठीक है, मेज़रमेंट करके। द डिवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल टेस्टर, और डिवाइडर को एंगल टेस्टर भी बोला जाता है। अब आप सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हाउ कैन यू मेक योर ओन एंगल टेस्टर, किस तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड फॉलोइंग मटेरियल्स, कार्डबोर्ड स्ट्रिप लेनी है आपको, ड्राइंग पेन्स लेनी है, स्प्लिट पेन लेनी है, ठीक है। स्प्लिट पेन ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वही कहलाती है। टेक 2 कार्डबोर्ड स्ट्रिप ऑफ सेम साइज, कार्डबोर्ड की 2 पत्तियाँ एक बराबर काटनी है। जॉइन देयर 1 एंड्स, उनका एक एंड जॉइन करना है। हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिन और स्प्लिट पिन, मूव द स्प्लिट फ्रॉम जॉइंट, और जॉइंट करना है इसको पिन से, सो दैट दे कैन फ्रीली रोटेट, तो वो रोटेट हो जाएंगी और आपका एंगल टेस्टर रेडी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको शो कर दिया है। तो इन दिस वीडियो इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।